एवरीवन वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। टुडेज 11th ऑफ सितंबर और 11th ऑफ सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअली आयोजित की गई भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता यह कौन सी नंबर की मीटिंग थी? तो हाल ही में पहली मीटिंग हुई है ये इन तीनों के बीच। तो इसके बारे में डिटेल में बात करें तो देखिए, सिंपली मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी, ठीक है। और इस वार्ता में आर्थिक और भू रणनीतिक चुनौतियों और विशेष रूप से कोविड-19 के संदर्भ में भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई है। अगर बात करें इसमें पार्टिसिपेट किस किसने किया था, तो देखिए भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के कई लोग थे, जिनमें शामिल थे हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत के हमारे विदेश सचिव हैं, फ्रांसवा डेल्ट्रे जो कि महासचिव हैं यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांसीसी मंत्रालय, फ्रांसीसी एडमसन सचिव हैं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री और व्यापार विभाग के, ठीक है। इन तीन देशों के बीच ये पहली त्रिपक्षीय वार्ता थी, ठीक है। इतना पता चल गया आपको। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें बेसिकली किन किन बातों पे बात हुई है। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक चुनौतियां जो आ रही है, जो भू रणनीतिक चुनौतियां हैं, उन पे बात की है कोविड-19 के चक्कर में, ठीक है। सेकेंड, इन्होंने बात करी है मरीन ग्लोबल कॉमन्स, संभावित क्षेत्रों पर त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर तीन देशों के बीच सहयोग करा इन्होंने, ठीक है। फिर बहुपक्षीय संगठन जैसे कि आसियान, IORA और हिंद महासागर आयोग के माध्यम से तीन देशों के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है, ठीक है। और क्षेत्रीय संसाधन, जो क्षेत्रीय संस्थान होती हैं, उनमें विभिन्न सुधार की बात की है। तीनों देश एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। अब मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पे, इंडो पैसिफिक। क्या बोला मैंने? इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक का मतलब पता है आपको? देखिए, इंडो पैसिफिक शब्द का अर्थ और रणनीतिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आर्थिक और रणनीतिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अफ्रीका के पूर्व तट, अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच और प्रशांत महासागरों के आसपास के विशाल क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। पिछले एक दशक में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण यह शब्द प्रासंगिक हो गया है, ठीक है। इसलिए ये हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं परेश रावल, ठीक है। और इनको बनाया किसने है? तो इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्त किया है, ठीक है। और अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो देखिए 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है, इनको मिला था परेश रावल को 1994 में। 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 1986 की ब्लॉकबस्टर नाम की रिलीज के बाद लोकप्रिय भी मिली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बातें कुछ जाननी जरूरी है। तो देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे 1959 में अपनी इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चलकर 1975 में यह स्वतंत्र संस्था बन गई और इसे एक स्वायत्त संगठन का दर्जा प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जॉबपैड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है? तो बेसिकली देखिए, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना, इन दोनों को ही इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर A एंड C बोथ होगा, ठीक है। इसका आंसर A एंड C बोथ होगा। अब बेसिकली बात करें तो ये है क्या ये चीज़, देखिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली प्लेयर जपोर्ट एक फंतासी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है, ठीक है, जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है।
साझेदारी के बाद ब्रांड के आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को देखा जा सकता है। ठीक है, सो इतना ही है। और भुवनेश्वर कुमार एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर हैं और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं, और स्मृति मंदाना भी एक विश्व स्तरीय परफॉर्मर हैं और बेहद खूबसूरती से खेल क्रिकेट और यहाँ तक कि महिला दर्शकों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सो इसलिए इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य के द्वारा अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया? तो बेसिकली इसका आंसर तो देखिए आंध्र प्रदेश है, बट इस क्वेश्चन को हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत है। देखिए देश की ये तो मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश से रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली और अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 14 पार्सल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब देखिए 7 अगस्त को पहली किसान रेल चली थी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर से। तो महाराष्ट्र बिहार चली थी पहली किसान ट्रेन। अब मुझे कोई ये बताएगा आप में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि बेसिकली ये किसान रेल चलाई क्यों गई है। ठीक है, और इससे क्या होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी किसानों को ज़रूरत होती है, सब्जी की हो, बीज की हो, उन सब की सप्लाई के लिए ये किसान रेल चलाई गई है। ठीक है, किसान रेल किसान आय को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और दूर के स्थानों तक कृषि उपज के त्वरित परिवहन को मदद करने के लिए शुरू की गई है। साथ ही सुविधा कृषि निर्यात में भी मदद करेगी। और बेसिकली हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन हैं? पीयूष गोयल। रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? वीके यादव। सो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन उत्तर प्रदेश भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। अब हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए हरसिमरत कौर कौन है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया और इसके माध्यम से 50,000 किसान को प्रॉफिट मिलेगा। इसके द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का लाभ उठाने की उम्मीद है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पहचान भारत सरकार द्वारा एक चैंपियन क्षेत्र के रूप में की गई है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और जापान ने, किसने? भारत और जापान ने ये किया है। तो क्या किया है बेसिकली देखिए डिटेल में बात करते हैं। तो ये समझौता द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधि और संयुक्त राष्ट्रीय शांति अभियानों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और बेसिकली अगर बात करें हम भारत और जापान की सशस्त्र बल के बीच अंतर सक्रियता को भी बेहतर बनाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी की द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के क्वेश्चंस हमारे और करंट अफेयर्स की न्यूज़ से थे। तो पहला ऑप्शन था हमारे पास चीन। तो चीन से क्या न्यूज़ है देखिए, भारत चीन मॉस्को में RIC के सदस्य के रूप में मिले। देखिए क्या, भारत, रूस और चाइना तीनों विदेश मंत्रियों की मॉस्को में 10 सितंबर 2020 को SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान एक लंच बैठक हुई। यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि भारत, चीन और रूस RIC समूह का हिस्सा भी है। RIC तीनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर केंद्रित है और नियमित अंतराल पर बैठक करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है अमेरिका से। अमेरिका हमारे पास ऑप्शन में था। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और UAE के बीच एक समझौते के मध्यस्थता में उनकी भूमिका के लिए
नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। नाटो संसदीय सभा के लिए नॉर्वे के सांसद क्रिश्चियन टाइब्रिग गैजेट द्वारा नामांकन प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले उत्तर कोरिया के साथ अपने कूटनीतिक प्रयासों के लिए टाइब्रिग गैजेट ने ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया था। ठीक है, सो बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है किसने नामित किया था, ये याद नहीं रखना नॉमिनेट किसने किया, आपको सिर्फ इतना याद रखना है किसको मिला है। एक और न्यूज़ है अमेरिका को लेके, भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले अध्ययन में भाग लेगा। तो देखिए, भारत अमेरिका के राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा किए जा रहे एक अध्ययन में भाग लेगा। अध्ययन 7 कम और मध्यम आय वाले देशों की गर्भवती महिलाओं में SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 के प्रसार के प्रभाव को ट्रैक करेगा। यह अध्ययन ग्लोबल नेटवर्क फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस हेल्थ रिसर्च द्वारा संचालित किया जा रहा है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है, सफल नामक योजना किसके द्वारा शुरू की गई है जाने वाली है। तो सफल नामक परियोजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू की जाने वाली है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टार्ट की जाने वाली है। हम डिटेल में बात करेंगे इसकी, और हम इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्वेस्को को म्यूचुअल फंड और ICICI बैंक से भी न्यूज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके सारे ऑप्शंस हमारे करंट अफेयर की न्यूज़ से हैं। SBI ऋण उत्पाद सफल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य रूप से जैविक कपास उत्पादकों के लिए जिनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है, सफल नामक एक ऋण उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहा है। बैंक बिजनेस पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित फिटनेक सम्मेलन में SBI MD सेट्टी द्वारा यह घोषणा की गई है। तो बेसिकली देखिए, कभी कभी क्या होता है, मेरे न्यूज़ डिटेल डिस्कस करने में आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हो, बट इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठें, ताकि आप पॉइंट्स बनाते रहें और आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ अपने पॉइंट्स जो अपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में था बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा इस न्यूज़ में शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा SBI और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को ईज 2.0 सूचकांक परिणाम के अनुसार टॉप परफॉर्मिंग श्रेणी में शीर्ष 3 होने के लिए सम्मानित किया गया है। क्या है ये ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक, और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 बैंक हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 सितंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है ICICI बैंक से। ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। ICICI बैंक ने स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो उनकी बैंकिंग के साथ साथ दूसरी आवश्यकताओं को भी ध्यान रखता है। आई स्टार्टअप ग्राहकों को एक चालू खाता प्रदान करता है, जो 3 प्रकार में उपलब्ध है। कौन कौन से? प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, जो कि स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। नए व्यवसाय अधिकतम 10 वर्ष चालू रखो खाते विकल्प चुन सकते हैं। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ थी इन्वेस्को म्यूचुअल फंड से। तो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने फोकस्ड 20 इक्विटी फंड लॉन्च किया है। फोकस्ड 20 इक्विटी फंड क्या है ये? इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड 20 इक्विटी फंड नामक एक नया फंड लॉन्च किया है। ये बाजार पूंजीकरण यानी मल्टी कैप में अधिकतम 20 शेयरों में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों के लिए 1 करोड़ की मंजूरी दी है? तो निर्माण श्रमिकों के लिए हाल ही में तो इसके लिए मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर ने। आइए डिटेल में बात करते हैं इनको। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने निर्माण श्रमिकों के लिए आश्रितों के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। ठीक है, यह डेथ कम फ्यूनरल असिस्टेंट और कॉर्निक डिजीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के तहत किया गया है। यह योजना J&K बिल्डिंग
एंड अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे अंडर होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है। हमारे ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से है दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार करेगी मध्य प्रदेश सरकार। क्या है दीनदयाल रसोई योजना? मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों के लिए 10 रुपये प्रति प्लेट में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न शहरों में 44 सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं। योजना के तहत कुल मिलाकर 100 सेंटर के अराउंड संचालित किए जाएंगे और खाद्य और नागरिक आपूर्ति और शहरी विकास विभाग इस योजना में लागू करेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ है इंदौर से। इंदौर ऑप्शन में है हमारे। आईआईटी इंदौर परिसर ने केवी स्थापित करेगा। सो केवी स्टेब्लिश करेगा आईआईटी इंदौर। क्या है केवी? सो केंद्रीय विद्यालय। केंद्र सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी इंदौर के परिसर ने एक नया केवी स्थापित करेगी। आईआईटी इंदौर परिसर ने इस केवी की शुरुआत के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1242 हो गई है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कर्नाटका से। पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस। क्या है एम्बुलेंस? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। उन्होंने देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा का स्टार्टअप किया है और इस सेवा को शुरू करने के लिए ICATT एक टीम जिसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा विशेषज्ञ शामिल हैं और विमानन प्रौद्योगिकी कंपनी केथी के साथ आए हैं। यह हेलीकॉप्टर और लैंड एम्बुलेंस सेवाओं के साथ लंबी दूरी के आपातकालीन चिकित्सा परिवहन में सक्षम है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में भारत के किस राज्य में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है? तो बेसिकली हाल ही में तेलंगाना में हुई है ये। आइए बात करते हैं डिटेल में। तेलंगाना से देखिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखिए तेलंगाना को मिले हैं नए चुनाव आयुक्त। कौन मिले हैं? पार्थ सारथी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और राज्यपाल तिम्मल सलाई साउंडराजन ने पदभार ग्रहण करने की तारीख 3 वर्ष के लिए पूर्व नौकरशाह तेलंगाना चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। तेलंगाना को हरिताहारम, क्या है ये आयोजन किया गया है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप के सहयोग से तेलंगाना को हरिताकारम ग्रीन इंडिया चैलेंज फंक्शन का आयोजन किया है और यह आयोजन GMR एरिना के पास हैदराबाद एयर सिटी में किया गया था। आयोजन के दौरान एयरपोर्ट CISF के कर्मियों द्वारा लगभग 600 पौधे लगाए गए। तेलंगाना से लास्ट न्यूज़, मैंने बताया आपको 3 न्यूज़ थी तेलंगाना से। तेलंगाना और UKIBC, क्या है UKIBC? नवीकृत किया है समझौता। क्या समझौता इन्होंने रिन्यू किया है? UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने तेलंगाना सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ पर समझौता ज्ञापन को नवीकरण किया है और इसके तहत पहले ही ब्रिटेन के 2 व्यापारिक प्रतिमंडल और प्रमुख UK विश्वविद्यालयों को एक प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया जा चुका है। यह पारस्परिक संबंध, व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा और व्यापार करने की सुविधा आसान करेगा। हमारे पास ऑप्शन में उत्तराखंड था। उत्तराखंड से क्या न्यूज़ है? संस्कृत पांडुलिपियों के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय। उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि संस्कृत पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए राज्य में एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा। पुस्तकालय के साथ सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के अलावा कुंभ मेले के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तरांचल संस्कृत संस्थान हरिद्वार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कोलंबो में अपना केंद्र स्थापित किया है? तो हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी ने कोलंबो में अपना केंद्र स्थापित किया है। आइए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में और बाकी हमारे ऑप्शंस के बारे में। HCL टेक्नोलॉजी ने कोलंबो में श्रीलंका में एक वैश्विक विकास केंद्र खोला है। 3000 से अधिक लोगों को नौकरी देने की उम्मीद है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने एक आभासी समारोह के माध्यम से किया है। कंपनी मुख्य रूप से प्रमुख ब्लू चिप संगठनों की सेवा के लिए अगली पीढ़ी के समाधान की पेशकश पर ध्यान केंद्रित करेगी।
बेसिकली ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी ऑप्शन में है हमारे, तो डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस रिटेल ने निवेश करेगी सिल्वर लेक। तो देखिए, अमेरिका निजी इक्विटी फर्म सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 1.75% इक्विटी का हिस्सेदारी के लिए 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना। हमारे पास ऑप्शन में एनटीपीसी था। आईएसए ने एनटीपीसी, एमएनआरई और विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने वन सोलर वन वर्ल्ड M1 ग्रिड को लागू करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विश्व बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन में महिंद्रा इंश्योरेंस था। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स ने पे बीमा लॉन्च किया है। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स पे बीमा नामक एक डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया है जो ग्राहकों को ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदने में सीधा मदद करेगा। पे बीमा उत्पाद की बिक्री से लेकर सर्विसिंग और दावों तक की शुरू से अंत तक की सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, हाल ही में डिजिटल रूप से PMMSY योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ऑब्वियसली है PMMSY नरेंद्र मोदी द्वारा। आइए डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने डिजिटल रूप से PMMSY लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिजिटल रूप से लॉन्च किया है। उन्होंने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाल ऐप का भी उद्घाटन किया है। मैंने कल आपको डिटेल में बताया था ये ई गोपाल ऐप के बारे में भी। PMMSY देश में मछली पालन और क्षेत्रीय केंद्रित और सतत विकास के लिए 20,050 करोड़ अनुमति निवेश करेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रालय के हेड हैं, और शिक्षा मंत्रालय ने 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने 10 सितंबर ऑनलाइन माध्यम से 21वीं शताब्दी के स्कूल में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन के पहले दिन प्रिंसिपल और शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और चर्चा करेंगे कि उन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ विषयों को कैसे पहले से ही संरचनात्मक और रचनात्मक तरीके से लागू किया है। प्रधानमंत्री 11 सितंबर 2020 को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्या? वी मुरलीधरन, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। ईस्ट एशिया समिट विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने 9 सितंबर 2020 को 10वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में भाग लिया। इसमें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री और वियतनाम के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में मैंने आपको बताया था अभी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 सितंबर 2020 को भारतीय कृषि जल उपयोग क्षमता बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर एक वेबिनार उद्घाटन किया है। वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई के तहत 5 वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अपनाने से लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए डिस्कस करते हैं या फिर रिवाइज करते हैं, आप जो भी समझना समझिए। नेशनल करंट अफेयर्स में देखिए, अनंतपुर मतलब आंध्र प्रदेश और नई दिल्ली के बीच दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, 7 अगस्त, और पहली का कब किया गया था? 7 अगस्त को महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच साप्ताहिक सेवा के रूप में पहली किसान रेल का रवाना किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 38 शिक्षकों और CBSE के संबंध स्कूलों प्रधानाचार्य प्रिंसिपल्स CBSE शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने एलिमिको भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के अनुसंधान और विकास भवन का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं के लिए आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई। HAL ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH ने गर्म और उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण को पूरा किया। कॉन्वेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, कोविड-19 से मौतों से कमी हुई है, ICMR ने ये कहा है।
भारत की अंडर 5 बाल मृत्यु दर में 1990 से 1990 में 126 और 2019 में 34 के बीच काफ़ी गिरावट आई है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट द लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी में कहा है। अगर इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की बात करें तो आर्थिक करंट अफेयर्स में आते हैं। पीएम ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ऑनलाइन स्वनिधि संवाद किया। महामारी प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए स्वनिधि योजना शुरू की गई। केंद्र ने एमएसएमई स्टार्टअप्स के लिए आत्मनिर्भर भारत अराइज एनईए कार्यक्रम शुरू किया। एनईए की फुल फॉर्म होती है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। अराइज की फुल फॉर्म होती है अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 2019 से 20 के लिए अपने ग्राहकों को 2 किस्तों में 88.5 प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं ईएएसई क्या है? एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधारों का हिस्सा है। डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई के निर्माण की प्रक्रिया में है। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कैटलाइजिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर ई सिंपोजियम को संबोधित किया है। रूट मोबाइल का 600 करोड़ रुपए का आईपीओ एक दिन में पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो पहली त्रिपक्षीय भारत प्रशांत वार्ता आयोजित की गई। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विदेश सचिवों में इसमें भाग लिया। बांग्लादेश ने फर्जी सूचनाओं सोशल मीडिया पर अफवाहों के खिलाफ असली चीनी अभियान शुरू किया है। पीएम मोदी ने टेलीफोन पर सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सरगई लावरोव के मुलाकात की। वॉल्डिस डोम्ब्राकिस को यूरोपियन यूनियन का व्यापार आयुक्त नामित किया गया। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस 179 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे अमीर 400 अमेरिकों में सूची में सबसे ऊपर हैं। स्पोर्ट्स से बात करें तो खेलकूद करंट अफेयर्स में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अध्यक्ष वाल्डोल्ड बांका के साथ ऑनलाइन बैठक की है। सो बेसिकली ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। और वैसे डिटेल में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी थी बट नहीं कर पा रहा। अगर मुझे कहीं से आप में से किसी का भी ये कमेंट मिल जाए कि आप में से 4-5 लोगों के भी ये कमेंट मिल जाए कि सर वीडियो लेंथी होगी, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, आप वीडियो पूरी कॉन्सेप्चुअल बनाइए, तो उसमें मेरे को वीडियो लेंथी बनेगी। बट हाँ, मैं वीडियो को इतना कॉन्सेप्चुअल कर दूंगा कि आपको दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ।